एक वैन आती है दिल्ली सरकार आपके द्वार, उस पर भी कंप्लेंट की थी आज से 2 महीने पहले कि यहाँ पे डेफिनेटली सम एक्सीडेंट विल टेक प्लेस और इट हैज हैपेंड नाउ। जिसके माँ बाप अपनी एनिवर्सरी पे बच्चे का वेट कर रहे हैं और उसको सुबह अगर उनके बच्चे की मौत की खबर मिले, उनके ऊपर क्या बीती होगी। अगर आवाज नहीं उठती है तो किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसे रोज हादसे होते हैं। टेंट आप देखिए बिल्कुल साफ है, जिसको साफ सिद्ध हो रहा है कि अभी लगाया है इन्होंने टेंट। ये जो सस्पेंड हुए हैं, हद मार के 15 दिन, हद मार के महीना, इससे ज़्यादा थोड़ी सस्पेंड रहेंगे। किसी और डिपार्टमेंट में घुसा देंगे, नाम तक नहीं डिस्क्लोज करेंगे। गलती हम लोगों की है, जो आज का यूथ और हम सारे लोग देख रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आए तब हमारा परिवार उठे। हम मौजूद हैं जनकपुरी में, जहां पर कमल नाम के एक व्यक्ति की HDFC बैंक के वो कॉल सेंटर में काम करते थे। रोहिणी से अपने घर कैलाशपुरी पालम की ओर जा रहे थे। उन्होंने 11:53 पर अपने एक परिवार को फ़ोन किया। घर पर बात हुई कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पहुंच चुके हैं और 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, जो कि उनका रेगुलर रास्ता है। परिवार ने बताया 3 साल से सेम रूट से आना जाना करते थे, लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा खुला था। रोशनी बताई जा रही उतनी ज़्यादा नहीं थी और उनको नहीं पता लगा कि वो गड्ढे में उनकी बाइक चली जाएगी। गड्ढा बहुत गहरा है, हम आपको करीब से भी दिखाएंगे। उसके बाद हुआ ये कि कमल के परिवार वालों ने थानों में गए और जो रिपोर्ट्स हैं वो सवाल उठाती हैं दिल्ली पुलिस पर भी, क्योंकि ये कहा गया है परिवार के द्वारा कि वो सागरपुर थाने में, एक स्पेसिफिक थाना सागरपुर का है, वहाँ गए तो परिवार से पुलिस ने कहा कि गुमशुदा तो लोग इतने हज़ारों होते हैं, सबकी रिपोर्ट थोड़ी ना लिखी जाएगी। या एक पुलिस थाने में कहा गया कि सुबह आना, बहुत रात हो गई है। पुलिस का दावा यह है कि रात भर वो ढूंढते रहे और सुबह 7:30 बजे उनके पास कॉल आई तो उन्हें पता लगा कि कमल की बाइक इस गड्ढे में गिरी है। लेकिन 6 थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये कहा गया कि 24 घंटे तक गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है। तो ये एक खुला गड्ढा था जिसमें कमल गिरे और उस खुले गड्ढे ने सिस्टम किस तरीके से गड्ढे में है ये बता दिया है। हम यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 105 में युवराज मेहता की जो मौत हुई थी, एक नाले में गिरकर, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट में गिरकर जिसमें पानी भरा था, उस घटना को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है। और दिल्ली में जनकपुरी में, जो कि एकदम पॉश इलाका है, जोगिंदर सिंह पाल मार्ग ये सड़क है, अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ रहती है और ये गड्ढा खुला छूटा हुआ था। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, दिल्ली जल बोर्ड पर और दिल्ली पुलिस पर भी। लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे इसी जगह के बारे में, इस रोड के बारे में। रोड के बारे में ये देखिए कंप्लेंट पड़ी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक C2B ग्रुप है। हाँ, और एक इसकी कापी आशीष सूद साहब का जो ऑफिस है, लोकल ऑफिस है, वहाँ भेजी है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये आपने मंगलवार को कंप्लेंट की है? हाँ, 3 तारीख को भेजी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी RK पराशर। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, सामने रहता हूँ। और यहाँ जब भी यहाँ से गुजरते हैं, आधी सड़क पे मलबा पड़ा है और आधी सड़क पे खड्डे हैं और दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है इस तरफ से डाइवर्ट किया हुआ है और बहुत सारी कंप्लेंट्स के नथिंग हैज बीन डन। आशीष सूद की तरफ से आपके पास कोई जवाब आया? कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं आया। मैं उनका एक वैन आती है दिल्ली सरकार आपके द्वार, उस पर भी कंप्लेंट की थी आज से 2 महीने पहले कि यहाँ पे डेफिनेटली सम एक्सीडेंट विल टेक प्लेस और इट हैज हैपेंड नाउ। तो ये पराशर साहब हैं जिन्होंने, जो यहीं के रहने वाले हैं, इन्होंने गृह मंत्री को, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद को कंप्लेंट भेजी है उनके ऑफिस में इस सड़क के बारे में। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्होंने उसका लिखा है, एक कॉपी वहाँ भी भेजी है और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जो दिल्ली सरकार की जवाब की बात नहीं, काम हो जाना चाहिए। काम नथिंग हैज बीन डन। और इसकी कॉपी यू कैन टेक, आई कैन सेंड अ कॉपी। आप इसको एक बार दिखा दीजिए फोन पे। मैंने कहा ना अंकल के पिछले 4 साल से सामने वाली और ये रास्ता जहाँ टर्न कर रहा है वो देखिए इतने खड्डे हैं जहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। और यहाँ पर सर स्ट्रीट लाइट भी नहीं रहती रात को, आप लोग गुजरते हैं? स्ट्रीट लाइट नहीं रहती। टेंट आप देखिए बिल्कुल साफ है, जिसको साफ सिद्ध हो रहा है कि अभी लगाया है इन्होंने टेंट। हादसे के बाद आप देखो ना, मिट्टी, इतनी मिट्टी, आपको आधा घंटा खड़े हुए मिट्टी होगी। वो जो टेंट है बिल्कुल मिट्टी नहीं है उसमें। आप कोई सी भी रोड, जनकपुरी C4E वाली रोड ले लो, वो 6-8 महीने हो गए हैं, वो सही नहीं हो रही है। ऐसी रोड बंद कर रखी है। और आप वहाँ पे रिकॉर्ड करो अगर करते हो तो, वहाँ पे 3 गाड़ियाँ, अभी मैं आ रहा था जब, 3 गाड़ियाँ मलबा उठा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब कार्रवाई होगी, अब देखा जाएगा। तो अब बिल्कुल अपना क्लीन चिट, आगे वाले गड्ढे नहीं, आगे जो गड्ढे हैं इसकी दूसरी रोड साइड पे, आप वहाँ पे देखिए अभी 3 गाड़ियाँ भर चुकी हैं ऑलरेडी जब मैं आ रहा था।
आधे घंटे पहले वो भर के अब जा भी चुकी हैं, जिसको ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि इस रोड पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कोई मलबा था ना कोई पत्थर थे, जबकि 3 गाड़ियाँ MCD की अभी भरी जा चुकी हैं। और सरकार यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के और कोई मुद्दे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ज़ीरो। और लड़ाई झगड़ा इनको, आपको पता ही है अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, लड़ाई झगड़ा। ये पढ़ाई लिखाई नहीं कराना चाहती आज के यूथ को, जॉब्स इनके पास नहीं है, बस लड़ाइयाँ और कलेश, और कुछ भी नहीं है इनके पास। आप खुद देखिए आज जो ये बंदे की जान चली गई, आशीष, मतलब जो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इन्होंने बोल दिया कि 3 लोग MCD से सस्पेंड कर दिए। बट क्वेश्चन ये है कि जो जिनको भी सस्पेंड कर दिया, व्हाट इफ अगर वो एक सिंगल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली में, उसकी फैमिली को कौन पालेगा, उसकी फैमिली के बारे में अब कौन सोचेगा। सरकार तो अब उनका खुद का पेट नहीं भर रहा है तो वो दूसरों का क्या पालेंगी। ये जिन माँ बाप का एक इकलौता, या फिर जितने भी बच्चे हो, माँ बाप के लिए तो सब इक्वल है ना, जो मरे है उसका क्या, उसका तो कोई जवाबदेही नहीं है। उसको सरकार कुछ कर पाएगी कंपनसेट करने के लिए। ये जो सस्पेंड हुए हैं, हद मार के 15 दिन, हद मार के महीना, इससे ज़्यादा थोड़ी सस्पेंड रहेंगे, किसी और डिपार्टमेंट में घुसा देंगे, नाम तक नहीं डिस्क्लोज करेंगे, नाम तक भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। गलती हम लोगों की है, जो आज का यूथ और हम सारे लोग देख रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आए तब हमारा परिवार उठे। कोई उठ के राजी नहीं हो रहा है। ये आज सुबह ये बैरिकेड लगाए गए हैं और ऐसा खड्डा, इतना लंबा चौड़ा खड्डा, मुझे लग रहा है कम से कम 20 फुट बाय 20 फुट का ये खड्डा, और काफ़ी गहरा खड्डा, जिसमें अगर कोई गिर जाए तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ऐसा खड्डा इतनी ज़्यादा चलने वाली रोड के ऊपर खुला छोड़ा गया है। तो लापरवाही का जो आलम है, लापरवाही का जो मेयार है, वो आप देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ऐसे लापरवाह लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तभी वो किसी की जान को लेकर सीरियस नहीं है। भाई इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, किसी परिवार के नौजवान बच्चे की एक खड्डे में गिरने से, सिस्टम की लापरवाही से जो खड्डा हुआ मौत हो जाती है। ये बताया जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, शाम तक इसकी रिपोर्ट देंगे, लेकिन ये काम, ये भी गड्ढा है, पीछे भी ऐसे गड्ढे हैं, तो इसको लेकर पहले से क्यों नहीं इतनी ज़्यादा तैयारी? बिल्कुल, अभी तो खाना पूर्तियाँ होंगी, इंक्वायरियाँ बिठाई जाएंगी, पर सरकार अगर सीरियस है तो पहले उन सब हादसों की रिपोर्ट करे जो इसके पहले हादसे हुए जिसमें लोगों की जान गई है, उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ सरकार ने की हैं। जब हादसा हो जाता है उस टाइम तो बड़ा कुछ इंक्वायरियाँ भी की जाती हैं, बड़े सारे वादे भी किए जाते हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर कुछ दिन बाद दोषी फिर से बहाल हुए होते हैं और पब्लिक को कुछ मालूम ही नहीं चलता इस चीज़ का। एक सावधानी का होर्डिंग यहाँ पे लग जाता तो आज उस 25 साल के बच्चे की जान नहीं बच जाती, जिसके माँ बाप अपनी एनिवर्सरी पे बच्चे का वेट कर रहे हैं, और उसको सुबह अगर उनके बच्चे की मौत की खबर मिले, उनके ऊपर क्या बीती होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी बंसल है और मैं मिलाप नगर की वासी हूँ। तो अब जब ये लगाया गया है, प्रशासन का कहना है कि हमने जांच कमेटी बिठा दी है, शाम तक इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। जांच के हालात ना, अभी यहाँ पे आप औसंगीपुर चले जाओ, यहाँ इधर ही लाल मंदिर है, उसकी रोड पे चले जाओ, और अंदर थोड़ा सा जनकपुरी में आप प्लीज़ ज़रूर जाना। इससे बड़े बड़े खड्डे आपको मिल जाएंगे। पॉल्यूशन का बुरा हाल है दिल्ली में। पॉल्यूशन के टाइम पे आप सोचो ये खड्डे करने ज़रूरी थे, जब इतना डिले हो रहा है तो 1-2 महीना और रुक जाते। कब से काम चल रहा है ये सर आप देख सकते हो ना, ये बहुत पुराना काम है, ये अभी से नहीं चल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, लिटरली। आप इधर से एंट्री नहीं ले सकते हो, जनकपुरी वाले इधर से एंट्री नहीं, और इधर मैक्सिमम स्कूल है, 3-4 स्कूल हैं यहाँ पर। आप बच्चों को सुबह छोड़ने आओ या लेने आओ, इतना जाम रहता है, कोई परवाह नहीं है। वो सामने आप मंदिर देख लो, मंदिर के पास सब गंदगी है, कोई झाड़ू वाले का इंतजाम नहीं है, कूड़े खत्ते सब भरे पड़े हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट चलाएंगे ये लोग। और फिर मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये परवेश वर्मा जी यहाँ पे केजरीवाल हाय हाय कर रहे हैं आके। इनको ये नहीं पता कि सरकार में रेखा गुप्ता है, तो रेखा गुप्ता को हाय हाय करना चाहिए ना। केजरीवाल मतलब अभी भी केजरीवाल इनके दिमाग से नहीं निकला है। 25-26 साल का बच्चा चला गया, उस पेरेंट्स के ऊपर क्या पूछेगी। आज यहाँ कमल चला गया, तो इसी तरह दिल्ली ने अपने लोगों को गंवाने के लिए इनको कुर्सी में बिठाया है। ये सवाल है निवासियों का। आप भी यहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं? यहीं रहता हूँ, बगल में। तो आपको कब पता चली ये बात, और इस तरह की जब घटना होती है तो आसपास निवासियों के बीच में क्या मन में डर रहता है? देखो, सुबह में जब मॉर्निंग वॉक से आ रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक बाइक जो है वो नीचे गिरी हुई थी। रात के वक्त मैं आपको बताऊँ, मैं और मेरी वाइफ जो है, क्योंकि B3 में मेरे इन-लॉ रहते हैं, तो हम पैदल जा रहे थे और हमने इसी रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पे वो तो अचानक हमें वो गड्ढा दिख गया। अगर हम दोनों को नहीं दिखता, ध्यान नहीं होता, तो शायद हम भी गिर सकते थे। आप इसी रास्ते से जा रहे थे अपनी गाड़ी? इसी रास्ते से जा रहा था, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से आप ये क्रॉस करते हैं और B3 पहुँच जाते हैं। गड्ढा कब खोदा गया है? गड्ढा
ये गड्ढा मैं आपको बताऊं, ये जो काम है ना, दिवाली से ठीक पहले से चल रहा है, जो कि मुझे लगता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक अच्छा समय तो नहीं है, तो उससे ठीक पहले से काम चल रहा है। और अभी जो है पहले उस फेज़ में हुआ, उसके बाद ये वाला ब्लॉक किया गया और इस फेज़ में हुआ। तो जो गड्ढा है यहाँ पे, उधर तो कुछ नहीं लगा हुआ है क्योंकि कल ही मैं पैदल चल के आया कि ऐसा कुछ, एक वो बैरिकेड हालांकि लगा हुआ था एक छोटा सा। इधर अगर मैं सच बताऊं तो कार के लिए ज़रूर बंद था, लेकिन बाइकर्स के लिए या पैदल चलने वालों के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो पैदल चलने वाले भी है ना, तो वो जा रहे हैं। और सडनली रात के वक्त, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा उस रेड लाइट से लेके यहाँ तक कोई स्ट्रीट लाइट, मीटर की सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। और मतलब आजकल इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि काम चल रहा है। इस बीच में होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट, और बहुत सारे साइंस होने चाहिए कि यहाँ काम चल रहा है, पूरा पैक होना चाहिए। ये जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये कल रात को इन्होंने मिट्टी के पीछे लगाए हैं। आज सुबह सुबह मैं लगाते हुए देख रहा था कि वो ग्रीन उस साइड को मिट्टी के पीछे लगा रहे थे। तो ये जो है, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है। ऐसा काम हो तो रोड बिल्कुल ब्लॉक होनी चाहिए पूरी। और ये वाली रोड अभी खुली हुई है, उससे भी बहुत परेशानी तो हो रही है क्योंकि ये बहुत मेन रोड है। टीचर हूँ और मेरा मानना है कि किसी भी घटना के ऊपर इतनी जल्दी रिव्यू नहीं बनाने चाहिए। विकास काम हो रहा है, जो ये घटना हुई है उसके ऊपर एक जांच बैठे, क्या कारण है क्या नहीं है, ये सारी की सारी दूध तो बता रहे हैं ना कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ये बैरिकेड बाइक के लिए खुला था, पैदल के लिए खुला था, वहां तक जाने से पहले कोई साइन बोर्ड नहीं था। इतने तो कारण है ही ना। आप देख लो सर कि मेट्रो के भी काम होते हैं ना, मेट्रो के भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट। एकदम डिफेंड कर रहे हैं, मेट्रो के काम होते हैं, पूरा कवर्ड रहता है। मेट्रो के काम में गेट ब्रेक लगता है। हुआ है तब से क्या कितने एक्सीडेंट हुए हैं? मैं यहाँ पे कोई किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप मैं यहाँ पॉलिटिक्स से हट के एक बात कह रहा हूँ कि हमें अभी इस पर टाइम देना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि ये घटना किस कारण से हुई है, क्यों हुई है, क्या नहीं हुआ है। हमें अपने कोई भी रिव्यू देने से पहले थोड़ा उसको समय देना जरूरी होता है कि भाई कारण क्या है, क्या कारण है, क्या नहीं है। अभी इसके ऊपर जांच बैठेगी, मान लो अगर रिव्यू होता है, सही से जांच होगा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि भाई ये दुर्घटना है, घटना है, या इसके ऊपर कौन है जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार नहीं है। एक ये जो घटना है बहुत ही गलत है, एक मासूम की जान गई है, इसके लिए सबको दुख है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा समय देखना चाहिए और एकदम नतीजा नहीं निकाल देना चाहिए कि इस कारण से घटना हुई है। और किसी भी संस्था को, किसी भी गवर्नमेंट को, क्योंकि कोई ना कोई, हम सभी इसी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, किसी भी प्रशासन का हम खुद सभी हिस्से हैं। आप यही मानते हैं सर, बहुत जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचे? जब एक्सीडेंट होगा रिएक्शन उसी समय आएगा, और हादसा कैसे हुआ है वो लगभग दिखाई दे रहा है पब्लिक को। और अगर रात को इतनी लेट नाइट वो लड़का आया है और यहाँ से वहाँ ना जाने की बजाय यहाँ गया, तो उसका एक और रीज़न भी होता है। ये मेन रोड अगर खाली है तो जाने का रोड है उधर जाने का, और ये इधर जाने का रोड है। रात को लेट नाइट अगर कोई भी आता है ना, तो सिक्योरिटी रीज़न से कि उधर से कोई इमरजेंसी व्हीकल ना आ जाए और सामने से टक्कर ना हो, अपनी सेफर साइड लेके अपनी लाइन में गया है वो। अगर उसको जाने का रास्ता दिया तभी वो यहाँ से निकला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिएक्शन आएगा और इमीडिएट आपको दिख रहा है हादसा जो है। अगर इस पुलिस थानों में भी गया, उनका परिवार 6 थानों में गया और रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। कहा गया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं होती। वो चीज़ें रेगुलर ऐसा होता है। और हादसे पे कहीं अगर आज आवाज़ उठ गई है, जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, अगर आवाज़ नहीं उठती है तो किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे रोज़ हादसे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये आवाज़ उठ रही है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा या लेना चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई सुनाई नहीं होती कि अगर आप रिपोर्ट पे जाओ। कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि भाई किसके ऊपर क्या एक्शन लिया और कैसे लिया, जो कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। तो ये भी कह देंगे 3 लोग सस्पेंड कर दिए गए, कल वो रिज्वाइन कर लेंगे, किसी को पब्लिक को क्या पता। आप उस रोड को देखो, पिछले 4 साल से नहीं कंप्लीट हो रही है, चाहे भाजपा की सरकार आज है। प्रेजेंट में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पिछले 4 साल से पब्लिक जो सफ़र कर रही है, जो रोड लोग 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में रहते हैं, एक रोड बंद होती है, एक रोड चालू कर देते हैं, 4 साल से नहीं हो रहा। मतलब इतने सराउंड एरिया के अंदर लगभग 3-4 साल से कभी यहाँ खड्डा कभी यहाँ खड्डा, ये पूरा वो सांप सीढ़ी की गेम बना दी है कि निकल रहा है जहाँ से लक से सेफ जोन से निकल गया, कहीं गिरा तो गिरी गया। जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये दिल्ली वालों ने केजरीवाल की सरकार से दुखी थे, 10-11 साल चेंज किया, बीजेपी को लाए, रेखा उत्तम मुख्यमंत्री बनी। आप बता रहे हैं कि पिछली सरकार में भी यही था और इसमें भी यही। मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल जी को पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने पब्लिक की आवाज़ उठाई, पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, उनको 3-3 बार सीएम बनाया। आज अगर दिल्ली के अंदर 800-700 महिलाएं गायब हो रही हैं, आज इतना बड़ा हादसा हो रहा है, केजरीवाल जी कहाँ गायब हैं?
मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं केजरीवाल का भी समर्थक विपक्ष से नहीं भी हूँ। समर्थन, लेकिन केजरीवाल को जब पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, आज पब्लिक ने अगर उनको एक बार वो हार गए इलेक्शन तो गायब हो गए। मतलब पब्लिक से गुस्सा क्यों है इतना उनको? मेरी आपके माध्यम से उनसे ये आवाज़ है कि कौन से बड़े एक्सीडेंट का वेट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी फिर से आएंगे धरना देने के लिए, या उन्हें अब महलों में रहने की आदत पड़ गई है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि और कितने बड़े हादसे की वेट कर रहे हैं? अरे अगर पुलिस मामला, महिलाओं के जो किडनैपिंग हो रही है, जो गायब हो रही हैं, उसका मामला पुलिस दबा रही है, तो आप आइए ना, उसकी जांच कराइए ना, हेल्पलाइन नंबर दीजिए, जिनके घर से महिलाएं गायब हैं वो आएंगे सामने, बताएंगे। मौजूदा सरकार जो है उसका रुख आप क्या देखते हैं? अगर हम देखें, क्योंकि आपके यहाँ गृह मंत्री आप ही की विधानसभा से आते हैं, यही उनका घर है, उन्होंने वो कितना काम कर पा रहे हैं पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या बदला है? देखिए, ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं लग रहा है मुझे। दोनों सरकार में सिमिलरिटी ही नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल जी चले गए, आम आदमी पार्टी चली गई और भाजपा आ गई, बहुत तेजी से कोई काम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। आपके सामने प्रत्यक्ष में इतना बड़ा एक्सीडेंट है। और मैं बता तो रहा हूँ कि इस रोड को हमने सोचा था, सामने वाली रोड है जो कि भाजपा की सरकार आई है और फटाफट वो काम हो जाएगा, कहाँ हो रहा है? केजरीवाल कहता था हमें करने नहीं दे रहे काम, आप तो सेंट्रल और दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक ही है, अब क्यों नहीं काम खत्म होता? ये जो रोड है ना, ये 2 विधानसभा का बॉर्डर है। इस साइड जनकपुरी विधानसभा पड़ता है और इस साइड पड़ता है हरिनगर विधानसभा। और इस रोड पे जो रेजिडेंस है वो सिर्फ ये हरिनगर विधानसभा के एक ये B1C ब्लॉक पड़ता है और एक B3B ब्लॉक पड़ता है। इस सड़क की हाल इतना बुरा है ना कि किसको कंप्लेंट करें, वो कहता हमारा एरिया नहीं है, वो कहे हमारा नहीं है, कौन करेगा इसको? ये मतलब दोनों लोग अगर इस स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट करने जाएंगे जी, वो हमारे MLA का नहीं है जी। और दोनों विधायक कौन सी पार्टियों के हैं? यहाँ दोनों बीजेपी के हैं जी, दोनों बीजेपी के हैं, दोनों विधायक बीजेपी। काम कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया काम। ये रोड तो कई सालों से खराब पड़ा है, पूरा बहुत सालों से बंदी ऐसी रही है, कभी इधर गड्ढा हो जाता है, कभी थोड़े दिन बाद आगे हो जाता है, उसका डाइवर्जन कर देते हैं तो इधर से मोड़ देते हैं, फिर इधर जाम लग जाता है, थोड़े दिन बाद आता है वहाँ गड्ढा हो गया, उसमें ऐसी थोड़ा सा मिट्टी डाल के, मलबा डाल के टेम्परेरी काम कर देते हैं बस। और बताइए, देश की राजधानी में कितनी सस्ती है ज़िंदगी, ये आप देख सकते हैं कि कमल एक नौकरी करते थे, रोहिणी में रहते थे, बाइक चलाते थे, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट नहीं पहनते तो चालान हो जाता, उनकी CCTV में फ़ोटो खिंच जाती, लेकिन गड्ढे में गिर गए और 6-7 घंटे तक उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। उनका परिवार जो है, उनके पिताजी का कहना है कि प्रशासन जिम्मेदार है, उनके भाई का कहना है प्रशासन जिम्मेदार है, और प्रशासन का कहना है कि जो भी जिम्मेदार होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। शाम तक एक रिपोर्ट हम इंक्वायरी कमेटी की सौंप देंगे, जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो आधिकारिक सरकारी बयान है ये प्रशासन की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से आया है। लेकिन ये गड्ढा, जितने भी सवाल हैं, सवाल लाइन से, बैरिकेड था तो ग्रीन पर्दा क्यों नहीं था? ग्रीन पर्दा नहीं था, बाइक इसमें गई, आगे भी कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं था? दिल्ली जल बोर्ड का काम है तो पहले से उन्होंने बाहर, जैसे उस तरफ लगा है, वो कब लगा है मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ लगा है तो यहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? और 600-700 मीटर की ये पूरी लंबी सड़क है, पॉश इलाके में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं थी? दिल्ली गृह मंत्री की विधानसभा है ये, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है? अंधेरे में उनको ये गड्ढा नहीं नज़र आया और वो उसमें गिर गए।